हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सप्लाई कर्व का ये हमारा आज 5th वीडियो है स्टूडेंट। 5th वीडियो, इसके अंदर हमने लॉ ऑफ सप्लाई मैंने कंप्लीट शुरू करा था आज, उसके अंदर मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, डिक्रीज एंड इंक्रीज। आज हम अब इस वीडियो के अंदर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व डिफरेंट वेज बताएंगे। सो फर्स्टली यहाँ डिफरेंट जोन दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले आप एक जोन देखेंगे, फर्स्ट वाला। फर्स्ट, इसके अंदर दो पार्ट बताए हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। डिफरेंस में आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बता रही हूँ। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन व्हेन चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जब क्वांटिटी के अंदर चेंज होता है तो मूवमेंट हो सकता है सप्लाई कर्व का, सारी सिचुएशन समान रहने पर। तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अदर डिटर्मिनेंट्स में मतलब प्राइस आते हैं हमारे, आर अज्यूम टू कांस्टेंट, वो सारी चीज़ें समान रहती है। और आता है इट इज़ शोन एज ए डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ये हो सकता है डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी हो सकता है। सो सप्लाई कर्व का हमने कंप्लीट किया। अब आता है शिफ्ट करते हैं हम जब सप्लाई कर्व को, तो क्या पोजीशन आती है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशन व्हेन चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। जब सारी सिचुएशन समान रहने पर फैक्टर्स के द्वारा हमारा प्राइस चेंज होता है, तब क्या होता है, चेंज इन सप्लाई होता है। स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस मालूम करना, एक तो आता है मूवमेंट और एक होता है शिफ्ट, दोनों में अंतर है। ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी अज्यूम एज कांस्टेंट, अगर हमारा प्राइस कांस्टेंट है, वाइल एनी अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन, जब अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि जैसे प्राइस होता है या फिर हमारे फैक्टर्स प्रोडक्शन होता है, इनको चेंज करना, इससे भी सप्लाई कर्व में शिफ्ट हो जाता है। सो शिफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है सप्लाई कर्व, वैसे ही मूवमेंट भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। सो ये दोनों सेम है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंक्रीज कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। अब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में भी अंतर होता है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व, इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब हमारी खुद की वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अब इसके अंदर बताते हैं इंक्रीज इन सप्लाई में क्या आता है। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कांस्टेंट। दोनों में अंतर देखो, इसमें क्या बताया है स्टूडेंट, इनमें बताया है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। सो डिफरेंस देखते जाना दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई सिचुएशन ऑन द अजम्पशन ऑफ अदर डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई आर कांस्टेंट। इसके अंदर उल्टा हो गया। एक्सटेंशन में जब सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, वो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि इसमें कमोडिटी कांस्टेंट रहती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, इसके अंदर प्राइस ऑफ द कमोडिटी उस कमोडिटी का है, जबकि इसमें ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं। इसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है जब लेफ्ट टू राइट, ये वाला, ठीक है ना। सेम थिंग इज दैट सप्लाई लीड्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, इसके अंदर कांस्टेंट टू, जब ये आप इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो भी ये समझ आ जाएगा आपको, पूरा एक ही है। डिक्रीज इनके क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई, कैसे बनाते हैं हम सप्लाई कर्व। कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हमारी जब हमारी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो उसके सप्लाई भी कम हो जाती है। और डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई इवन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कांस्टेंट। सेम थिंग, जब इंक्रीज में ये कांस्टेंट था तो यहाँ भी ये
कांस्टेंट ही रहेगा। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई सिचुएटेड ऑन द अजम्पशन, अदर अजम्पशंस जो मानते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि इसमें कमोडिटी के कांस्टेंट के हिसाब से वो अजम्पशंस माने गए हैं। और ये भी अब आपको इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो कैसे बताते हैं। देखो यहाँ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है हमारी, कैसे टेक्नोलॉजी इफेक्ट करेगी तो क्या होगा, सप्लाई S1 से S2 पर आ जाता है। सो यहाँ सप्लाई का और इसके अंदर डिफरेंस बताया गया है कि कैसे सप्लाई और ये इसमें। सो स्टूडेंट यहाँ पर आज हमारा सप्लाई का पूरा हो जाता है कि किस ढंग से सप्लाई चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, ये मैं आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट कर देती हूँ कि हमारी सप्लाई और इसमें क्या क्या हमने कंप्लीट करा है। सो फर्स्टली हमने लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट करा। इसमें लॉ ऑफ सप्लाई में एक्सटेंशन पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ सप्लाई में ये पॉजिटिव कर्व बनता है, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस का क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ये पॉजिटिव होता है। अजम्पशंस पढ़े थे लॉ ऑफ सप्लाई के क्या क्या होते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते थे वो पढ़े हमने। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज कैसे होता है, इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन बताया था कि S1 से S2 पे कर्व कैसे पहुंचता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज, S2 से S1 पे कैसे पहुंचता है, इसके एजम्पशंस थे। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, शिफ्ट इन सप्लाई और एक्सटेंशन, कंस्ट्रक्शन, मूवमेंट, इंक्रीज, डिक्रीज के अंदर। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ सप्लाई कंप्लीट होता है, लॉ हमने कंप्लीट कर लिया। सो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंप्लीट होगा वो हमारा आता है कंपटीशन मार्केट इन आवर कंट्री। सो मार्केट के अंदर प्राइस कैसे कांस्टेंट रहते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।